हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं द 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू मस्ट रीड एंड यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशंस। और ये दोनों एग्जामिनेशन जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जा रही हैं और ये दोनों पोस्टिंग्स जो है वो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन में यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली हैं और ये दोनों ही बहुत ही लुक्रेटिव पोस्ट हैं। एग्जाम्स भी जो दोनों हैं काफी सॉट आफ्टर हैं और ऑल अक्रॉस द कंट्री बहुत सारे एस्पिरेंट्स इन दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका काम थोड़ा सा आसान करने की हम यहाँ कोशिश करेंगे। आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें लगती है फ्रॉम ऑल अक्रॉस द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, इससे पहले कि वो 100 टॉपिक्स मैं आपको बताऊं और उससे वो 100 टॉपिक्स हमने कैसे आइडेंटिफाई किए वो आपको बताऊं, आपको बता देना चाहता हूं अबाउट दिस ब्रिलियंट गाइड बुक। अब दोस्तों, ये जो गाइड बुक है इसके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को काफी बातें बता चुका हूं कि ये गाइड बुक के अंदर आपको ईओ एओ और एपीएफसी एग्जाम से जुड़े अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं और ऑथेंटिक सोर्सेज से कोलेट करके हमने ये सारे आंसर्स आपके लिए कलेक्ट किए हैं। अब आपको अपनी जो जॉब्स हैं उनके जॉब प्रोफाइल, उनकी सैलरी, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दोनों एग्जाम्स का पैटर्न, दोनों एग्जाम्स में क्या सिलेबस है, प्रीवियस ईयर्सली क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारी चीजें आपको इस गाइड बुक के अंदर मिलती हैं और ये गाइड बुक फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आकर के इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आइडेंटिफाई कैसे किए हैं, तो बहुत सिंपल तरीका नहीं है ये, क्योंकि हमको लास्ट ईयर्स में जो एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स को एनालाइज करना पड़ता है। उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको एनालाइज करना पड़ता है और वहां से हमें पता चलता है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। इसके साथ ही आपको ये भी पता हो, एपीएफसी और ईओएओ दोनों एग्जाम्स के सिलेबस में देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? एपीएफसी के सिलेबस के अंदर से कुछ चीजें अगर हटा दी जाएं तो आपको ईओएओ का सिलेबस मिल जाता है। सो दैट बेसिकली मींस दैट ईओएओ का सिलेबस एपीएफसी के सिलेबस का एक सबसेट है। तो अगर आप एपीएफसी का पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ईओएओ की तैयारी आपकी बन ही रही है, साथ में ही हो रही है। ठीक है, इसीलिए जो 100 टॉपिक्स मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, ये टॉपिक्स हमने सब्जेक्ट वाइज कोलेट किए हैं और यहाँ पर आपको रेड कलर्ड एंड ग्रीन कलर्ड दो तरीके के सब्जेक्ट्स दिखेंगे। जो रेड कलर्ड सिलेबस है, रेड कलर्ड सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द एपीएफ ईओएओ, ये सिर्फ एपीएफसी के पार्ट है। और जो ग्रीन कलर्ड है वो एपीएफसी एंड ईओएओ दोनों के पार्ट है। तो इफ यू आर ओनली अपियरिंग फॉर द ईओएओ एग्जाम, तब तो आपको ये रेड कलर टॉपिक्स जो हैं वो छोड़ देने हैं और बाकी टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर आप एपीएफसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तब आपको ये पूरा जो 100 टॉपिक्स हैं आपके काम आने वाले हैं। क्लियर? तो यहां पर आई हैव गिवन ऑल द 100 टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। और ये सारी जो पीडीएफ है ना, इसके अंदर मैंने 100 टॉपिक्स आपके लिस्टेड हैं। ये 100 टॉपिक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा एक पीडीएफ का, उस पे आप क्लिक करेंगे, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। एक पेज 2 पेज की ये पीडीएफ है और इसमें ही आपके सारे जो 100 टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए गए। ठीक है, ऑल अक्रॉस द सब्जेक्ट। अब यहाँ पर 100 टॉपिक कौन कौन से हैं वो सारे टॉपिक्स पढ़ के तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हम यहाँ पर नजर मार सकते हैं। जैसे अगर हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री, दोनों ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड देयर पॉलिसीज, बेसिकली जैसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल वाइसरॉयज जो रहे हैं और उनके टेन्योर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट हुआ है तो वो आपको पता होना चाहिए। आपको ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनके क्या प्रोविजंस थे। 1857 का रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवोल्ट के बाद से लेकर कांग्रेस की फॉर्मेशन तक जो कुछ भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए। एंड इंडियन लीडर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, खास तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड लीडर्स और उनकी कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो रिलीजियस रिफॉर्म्स हो जैसे ब्रह्मो समाज या जो आर्य सोसाइटी थी, आर्य वैदिक समाज था, या फिर जो दूसरे सोशल रिफॉर्म्स हो जैसे साउथ इंडिया के हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है या ज्योतिबा फुले जी की जो मूवमेंट है, तो हर तरीके के सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के ऊपर आपको पता होना चाहिए। गांधीयन मूवमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी के द्वारा जो भी मूवमेंट चलाई गई, जो भी आइडियाज दिए गए फ्रीडम स्ट्रगल में, उसके ऊपर एक नया क्वेश्चन हमें जरूर मिल जाता है यूपीएससी के हर एग्जाम में। और 1905 से 1916 तक के इंपॉर्टेंट इवेंट्स, यानी कि गांधी जी के आने से पहले और बंगाल पार्टीशन के बाद के जो इवेंट्स हैं वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये पूरी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री यानी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में से ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, राइट? तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसी तरीके से अगर हम बाकी टॉपिक्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेबर लॉस कहूँ, लेबर लॉस को लेकर काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ मैंने वो इंपॉर्टेंट लेबर लॉस यहाँ पर 6 लिख दिए हैं
बहुत सारे लेबर लॉज हैं, लेकिन दीज 6 लेबर लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं लेबर कोड्स वो पढ़ने ज्यादा जरूरी है, तो लेबर कोड्स भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तक इन एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं वो सभी लेबर लॉ से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। तो लेबर कोड अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़िए, उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लेबर लॉज भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी सोशल सिक्योरिटी में कौन सी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको। मैंने आपको करंट अफेयर्स के अंदर जो डायमेंशन इंपॉर्टेंट है वो भी लिस्ट डाउन कर दिए हैं। सो ऑल इन ऑल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश में भी द टॉपिक्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट आई हैव लिस्टेड डाउन। तो ये जो पूरी लिस्ट है ये आपको कैसे मदद कर रही है, आप लोगों को एक गाइड मिल रहा है जहां पर आपको डिसाइड करना है कि यस यू हैव टू कवर द एंटायर सिलेबस एंड देन यू हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। लेकिन ये 100 टॉपिक्स में से कोई टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए, ये टॉपिक्स आपके जरूर कवर होने चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपको 120 है या 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में, उसमें से एक सिग्निफिकेंट नंबर अराउंड 50% के आसपास का जो क्वेश्चन है अक्रॉस द सब्जेक्ट्स वो आपको इन टॉपिक्स में से देखने को मिलेगा। ठीक है जी, सो दैट इज ऑल व्हाट आई हैड टू शेयर। ध्यान से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।